हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानॉलेज बैंक। स्वागत है आपका एक बार फिर से हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के कंसेप्ट और उसके साथ साथ 1957 का जो सिपाही म्यूटिनी था उसके बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे 15th क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारा 9th पार्ट है। 8 पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें मिडिवल मॉडर्न के क्वेश्चंस उठाए थे हमने। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप एक बार उसको भी रिवाइज मार सकते हैं। ठीक है, देन 9th लेक्चर से कंटिन्यू कीजिए। डेली की हमारी क्लासेस का शेड्यूल है 5 बजे हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू, 9 बजे हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू। आज का जो पॉलिटी का सेशन होने वाला है वो पूरे के पूरे जितने एमसीक्यू हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन डीपीएसपी। ठीक है, तो लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैं आपको डीपीएसपी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, लिबरल प्रिंसिपल्स सारे के सारे इन डिटेल आपको समझाए जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद हम लोग डीपीएसपी के टोटल जितने भी एमसीक्यू होंगे उस सेशन में सारे के सारे डीपीएसपी के रिलेटेड होंगे। मतलब आज के लेक्चर में, पॉलिटी के लेक्चर में डीपीएसपी आपका 0 to हीरो सीरीज होने वाला है। आप आज के बाद कभी उसको हाथ नहीं लगाना, आपको इतना याद करवा देंगे। ठीक है, पॉलिटी। देन 9 बजे हमारी जो है इकोनॉमिक्स की सीरीज़। कल हमने इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसीज़ की थी। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में अपनी फिजिकल पॉलिसी डिस्कस करेंगे, वो भी इन डिटेल। ठीक है, इसके टूल्स, इसके टाइप्स, सब कुछ हम लोग डिटेल में पहले मैं आपको समझाऊंगा, देन उसके एमसीक्यूज करवाऊंगा। ऑलराइट, हर एक लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हमने नीचे, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स प्लस शॉर्ट ट्रिक्स थ्रू रील्स हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म हो जो आपको याद ना हो रही हो, तो हम ट्रिक के थ्रू इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। तो ये यहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फॉर डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री का। गोखले वॉज बर्न इन मराठी ब्राह्मण फैमिली एट, जो जीके गोखले थे, ये पहली चीज़ किसके पॉलिटिकल गुरु थे ये आप मुझे बताइए। तो ठीक है, किसके पॉलिटिकल गुरु थे, ऑलराइट, ये आप मुझे बताइए। देन नेक्स्ट चीज़, मराठी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, कहाँ से? रत्नागिरी, पूना, इलाहाबाद या आसाम? तो ये थे रत्नागिरी। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो जीके गोखले जी थे ये क्या मराठी थे, दैट इज रत्नागिरी। ओके, जीके गोखले किसके पॉलिटिकल लीडर थे? दैट इज महात्मा गांधी जी के, याद रखिएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट, द प्राइम कॉजेज ऑफ द 1857 म्यूटिनी डिड नॉट कंक्लूड। ठीक है, इसमें से कौन सा कंक्लूड नहीं करता है 1857 की म्यूटिनी को? न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, विडोरी मैरिज एक्ट, द डिस्पैच ऑफ इंडियन सिपाहीज टू अफगानिस्तान, ठीक है, लॉ फॉरबिडिंग इंटर मैरिजेस बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिशर्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, प्राइम कॉज जो थे इसमें म्यूटिनी का ये इंक्लूड नहीं था कि फॉरबिड करेंगे इंटर मैरिजेस किसके, इंडियन और ब्रिटिशर्स के बीच में। नेक्स्ट, हु एस्टेब्लिश नारायणा गुरुकुलम इन 1923 इन नीलगिरी हिल्स विद ब्लेसिंग्स ऑफ नारायणा गुरु? नारायणा गुरु जी की कृपा के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ नारायणा गुरुकुल खोला था 1923 में। किसने खोला था? नटराज गुरु, चतंबी स्वामीकल, टी.के. माधवन, डॉक्टर पल्पू। तो ये किसने खोला था? दैट इज नटराज गुरु ने। ठीक है, नटराज गुरु ने खोला था। किसकी जो इंट्रोड्यूस वहाँ पे क्या था? विजन्स और आइडियल्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, इनके जो गुरुकुल में विजन्स और आइडियाज़ थे उन पे काम किया जाता था जो वेस्टर्न वर्ल्ड के होते थे। ये एस्टेब्लिश हुआ था नारायणा गुरुकुलम, कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स में। कब? 1923 में। ऑल राइट, नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन हु वॉज इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ठीक है, नेशनल इंडियन नहीं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पूछा गया। ये एस.ए. डांगे, एस.एस. जोशी, एम.एन. रॉय या फिर पी.सी. जोशी? ये आप सबको पता होना चाहिए। तो ये थे एम.एन. रॉय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहले इंडियन लीडर थे जो इलेक्ट हुए थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, एम.एन. जोशी। एम.एन. जोशी नहीं, एम.एन. रॉय। ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में कौन थे पहले? एम.एन. रॉय जी। ठीक है, उसके बाद ये कौन थे? ये एक इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, रेडिकल एक्टिविस्ट थे और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। ठीक है, इनकी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स भी आई थी और इन्होंने फाउंड क्या किया था? मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और उसके बाद मैक्सिको में ये फाउंड की थी। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी इन्होंने फाउंड की थी इंडिया में। ऑलराइट, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैड फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो थी किसने फाउंड की थी? दादाबाई नौरोजी, सी.आर. दास,
स्वामी विवेकानंद या महादेव गोविंद रानाडे? तो ये थे एम जी रानाडे, ठीक है, एम जी रानाडे, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एम जी रानाडे जी ने, ये भी इंडियन स्कॉलर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और ऑथर थे। इन्होंने ही फाउंड की थी डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। नेक्स्ट, द सिपाही म्यूटनी ब्रोक आउट ऑन May 10, 1857 एट मई 10, 1957 में सिपाही म्यूटनी ब्रोक कहाँ पे हुई थी? मेरठ में हुई थी, ग्वालियर में हुई थी, झांसी में हुई थी या आगरा में हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ में। सिपाही म्यूटनी का स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मेरठ से। कब? May 10, 1857, याद रखिएगा ये। ठीक है, मई 10, 1857 में जो इंडियन सोल्जर्स थे मेरठ कंटोनमेंट के, कहाँ? आजकल का जो यूपी है, ठीक है, तो उन्होंने रिवॉल्ट शुरू किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज विजुअलाइज्ड बाय? इनमें से किसने विजुअलाइज किया था ये प्रोग्राम जो स्वदेशी का था, ओके, और बायकॉट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बीसी पॉल, औरबिंदो घोष या रास बिहारी बोस? तो ये क्या था? स्वदेशी मूवमेंट जो हमने शुरू किया था कि भाई साहब जो भी हैं अपने देसी पहनो, फॉरेन को सब ये कर दो, जला दो कपड़े कपड़े। देन उसके बाद क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 में, किसने? लॉर्ड कर्जन ने किया था। फिर 1911 में इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो ठीक है, ये अपना किसने किया था? दैट इज औरबिंदो घोष। इसका चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? दैट इज औरबिंदो घोष, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट, एज पर अगस्त ऑफर, जो अगस्त ऑफर 1940 का था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी ड्रॉन बाय हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, प्रिंसली स्टेट्स या फिर इंडियंस? अगस्त ऑफर जो इसका था अपना 1940 में जो प्रपोजल बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने क्या कहा था कि भाई साहब हम एक्सपैंड करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया की, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे क्या? मोर इंडियंस। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती थी वो हम लोग एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने का मतलब क्या था कि हम लोग उसमें मोर एंड मोर इंडियंस डालेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बताया? एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनेगी एक, ठीक, जो हम नई एडवाइजरी बनाएंगे वॉर काउंसिल की, जिसमें इंडियंस भी मेंबर होंगे, और जो माइनॉरिटी होगी उनको भी हम फुल वेट देंगे, मतलब वेटेज होगी, उनकी भी ओपिनियन की यहाँ पे फुल मर्यादा रखी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इंडियंस ही राइट टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वॉर दिया जाएगा। तो ये क्या करेक्ट आंसर है हमारे पास? दैट इज ऑप्शन डी, इंडियंस के द्वारा ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर इन इंडिया वॉज इन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर इन? ठीक है, जब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी ये एक्सटेंशन थी एंग्लो फ्रेंच वॉर की, जो कहाँ पे हो रही थी? कनाडा में हो रही थी, यूरोप में हो रही थी, अफ्रीका में हो रही थी या अमेरिका में हो रही थी? तो ये कहाँ हो रही थी? दैट इज यूरोप। ठीक है, कहाँ? यूरोप में हो रही थी। इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, कॉज्ड बाई ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, याद रखिएगा। ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर किसका एक्सटेंशन था? एंग्लो फ्रेंच वॉर, जो कहाँ हो रही थी? यूरोप में। ऑल राइट, नेक्स्ट, सर सैयद वॉज प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन, ये किसकी वर्डिंग से, किसने कहा था ये? सर सैयद वॉज अ प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन। महात्मा गांधी, श्री नारायण गुरु, चेतम्बी स्वामीकल या तिलक? तो इसमें से किसने कहा था? ये हमारे महात्मा गांधी जी के वर्ड्स थे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज्ड स्वराज पार्टी? इनमें से किसने स्वराज पार्टी ऑर्गेनाइज की थी? लाला लाजपत राय और फिरोज शाह मेहता, सरोजनी नायडू एंड एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास या फिर वाई चिंतामणि? तो ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी डिस्कशन करवाई थी स्वराज पार्टी की। तो ये किसने किया था? दैट इज मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। ठीक है, कांग्रेस और खिलाफत स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश की थी इन्होंने अंडर स्वराज पार्टी, मतलब जो खिलाफत मूवमेंट हो रही थी उस वक्त वो, और कांग्रेस का मिशन था स्वराज, दोनों ने मिलकर ही ये कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई थी। कब? 1923 में। ठीक है, इसकी मेन जड़ कब रखी गई थी? दैट इज इन 1922, दिसंबर 1922 में इसकी जड़ रखी गई थी। फाइनली रन कब हुई थी? 1923 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, स्वराज का मतलब क्या होता है? मीनिंग दैट इज इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल। तो इसको फाउंड किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास जी जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू जी थी इसके सेक्रेटरी थी। ठीक है, नेक्स्ट,
वाई वॉज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड, इनमें से क्या रीजन था जो सेकंड पूछा गया, ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो फेल क्यों हुई थी। प्रायोरिटी टू बी गिवन टू कम्युनल क्वेश्चंस, सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस, डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। तो इनमें से क्या रीजन था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होने का। देखिए वहां पे क्या था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भी अटेंड किया था उसको, ठीक है। वहां क्या था, कोई भी अपना नेशनलिज्म वाला इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहा था, सबको अपनी सोसाइटी या फिर अपनी तबके का पड़ा था कि भाई हमें कम्युनल हार्मनी दे दो, हमें कम्युनल रिवॉर्ड दे दो, या फिर हमारा सेक्ट है इसको थोड़ी सी ये दे दो, वोटिंग राइट्स दे दो, ये एक्स्ट्रा, मतलब कोई इंडिया की बात ही नहीं कर रहा था वहाँ पे, ठीक है। होल इंडिया की कोई बात ही नहीं कर रहा था, सब अपने सेक्ट की बात कर रहे थे उस पर। तो ये गांधी जी ने क्लेम किया कि सिर्फ कांग्रेस थी वहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रही थी इंडिया को, बाकी सब जितने भी थे वो सब क्या अपने देश को नहीं अपनी सोसाइटी को वहाँ पे कर रहे थे, पेश कर रहे थे। तो इसका क्या था, क्यों फेल हो गई थी ये, प्रायोरिटी जो गिवन दी जा रही थी कम्युनल क्वेश्चंस को, ठीक है। कम्युनल रिवॉर्ड इसके बाद भी मिला था, ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 13. The Dandi March undertaken by Gandhi ji was a routine march, part of Quit India movement, part of civil disobedience movement, या demonstration of Congress power। तो ये क्या था, पार्ट था किसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कब से ये 24 दिन चली थी, कब से, 12 मार्च से लेके 16 अप्रैल 1930 तक, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये डायरेक्ट एक्शन कैंपेन था किसका, टैक्स रेजिस्टेंट का, जो ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपली चल रही थी, ब्रिटिश की मोनोपली चल रही थी सॉल्ट पे। तो गांधी जी ने इसको तोड़ने के लिए दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 से लेके 16 अप्रैल नहीं 6 अप्रैल 1930 तक। कहाँ से शुरू की गई थी ये याद रखिएगा, साबरमती से, ठीक है, साबरमती से ये स्टार्ट की गई थी। तो इसी मूवमेंट के द्वारा हमने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट की थी, जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओके, एज पर द एक्ट ऑफ 1919 द काउंसिल ऑफ इंडिया वुड कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 8 मेंबर्स एंड मैक्सिमम डैश मेंबर्स। कितने मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, कम से कम तो 8 होंगे, ठीक है। काउंसिल ऑफ इंडिया में 1919 के एक्ट में बताया गया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, दैट इज़ 12, 12 होंगे मैक्सिमम और 8 होंगे मिनिमम। ये किस में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में बताया गया था कि काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है कम से कम 8 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ अ नेशन इन मेकिंग, इसमें से अ नेशन इन मेकिंग के ऑथर कौन है, एस.एन. बनर्जी, महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, या फिर तिलक। तो इसके कौन ऑथर थे, दैट इज एस.एन. बनर्जी। ये पोल्स जो थी, इलेक्शंस जो थी 1923 वाले, उसमें इन्होंने हारे वो, पॉलिटिकल ईयर इनका यहाँ से ख़त्म हो गया था, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने राइटिंग शुरू की, उन्होंने बुक लिखी, क्या बुक का नाम क्या था उनकी, अ नेशन इन मेकिंग, जो पब्लिश कब हुई थी 1925 में। याद रखिएगा एस.एन. बनर्जी जी, ठीक है। 1923 में इलेक्शन लड़े, वहाँ पे ये हार गए, हारने के बाद उन्होंने सोचा मैं अब बुक लिखूंगा जो होगी किस पे, अ नेशन इन मेकिंग। उसके बाद ये पब्लिश कब हुई थी 1925 में। तो ये था हमारा हिस्ट्री का डिस्कशन। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो ठीक है, टेक केयर, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।